हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो पूरी एक मास्टर क्लास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे, आपने क्या मैनिफेस्ट किया, क्या आपने करोड़ों मैनिफेस्ट किया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया एंड ये प्रोसेस अभी जारी है। और मैंने बहुत कुछ जो सीखा वो सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड इतना सारा ज्ञान यूट्यूब पे भरा है कि समटाइम्स इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मुझे भी कंफ्यूजन शुरू में होता था, ये करो तो 24 घंटे के अंदर मैनिफेस्टेशन और ऐसे मैनिफेस्टेशन होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई पीएचडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात जान लें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, ये एक प्रोसेस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तब भी था जब सेब नीचे नहीं गिरा था। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नया है, उसे हम अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कंटिन्यू है, ये चल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसे हम सिर्फ यूज़ करते हैं डेलिबरेटली अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को जो हम चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए। अब इसमें करना क्या है, कैसे कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, तो इसका सबसे सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिन पर जो इसका पिलर है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उसकी फीलिंग्स क्रिएट करनी है। ये फीलिंग्स आप जितनी गहराई से क्रिएट करेंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने की जिसे कहते हैं गारंटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तक ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है आपकी डिज़ायर, इसका मतलब कि उसमें आपकी फीलिंग्स में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस हमारे अपने अंदर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, उसकी क्लैरिटी एंड उसकी फीलिंग्स। हम क्या गलती करते हैं कि मैनिफेस्टेशन के रास्ते में डायरेक्ट जंप कर जाते हैं। हमें क्या चाहिए, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो बस हम सीधे लग जाते हैं पढ़ाई करने में, जबकि माइंड में इतनी सारी रेसिस्टेंस है कि बहुत टफ है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, कैसे करूँगी, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ, और इसीलिए सालों साल लोग बहुत सारे एग्ज़ाम्स को देते हैं लेकिन नहीं होता, क्योंकि जब तक आप रेसिस्टेंस क्रिएट करते रहेंगे वो फीलिंग्स में वो गहराई आएगी ही नहीं। तो कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है, उसकी फीलिंग्स को क्रिएट करने में, उसे गहराई में लाने में, यानी उसको फ्रीक्वेंसी को मैच करने पर ज़्यादा समय दें। और जब आपकी इनर वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी हायर इंटेलिजेंस की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, मैनिफेस्टेशन चुटकियों में होगा। अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप अलाइनमेंट पे होते हैं तो मैनिफेस्टेशन इतना इजी होता है जितना कि ब्रश करना। और इसे मैंने अपनी लाइफ में कितनी बार अप्लाई किया है कि जब मैं बिल्कुल अलाइनमेंट में हूँ, मेरी फीलिंग्स 100% मैच कर रही है हायर इंटेलिजेंस की फ्रीक्वेंसी से, तो वो मैनिफेस्टेशन इतना ही इजी लगता है जितना कि ब्रश करना, चाहे वो बाहर के लोगों को या आपको खुद बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत चैलेंजिंग लगता हो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं जो रियली समटाइम्स इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन क्योंकि मैंने उसमें पूरी तरह से फीलिंग्स डाल दी, पूरी तरह से जान डाल दी एंड पूरी तरह से अपने आप को अलाइनमेंट में लाने पर काम किया, अपने आप को हैप्पीनेस जोन में लाने पर काम किया, एंड वो चीज़ें इतनी आसानी से मैनिफेस्ट हुई जितना कि ब्रश करना। और अभी भी मैं काम उसी पर कर रही हूँ, अपने आप को अलाइनमेंट में लाने पर। अपने अंदर से इतना सा भी अगर मुझे रेसिस्टेंस कहीं पे फील होता है, एक नेगेटिव वाइब्रेशंस अगर इतना सा भी आता है, तो मैं उसे रिलीज़ करने पर काम करती हूँ, यानी अपने ऊपर काम करती हूँ। बाहर की चीज़ों पर कभी मैंने काम नहीं किया। जब तक मैं बाहर की चीज़ों पर काम करती रही तब तक मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन ना पूरी हुई, बल्कि मेरी एनर्जी वेस्ट ही गई। अब मैं बाहर की चीज़ों पर काम नहीं करती, बाहर की चीज़ों पर एक्शंस लेने हैं। कहाँ पर इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं, उन चीज़ों पर बाहर काम करना है, और बाकी सारे काम आपको अपने ऊपर करना है। अपने अंदर से नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को रिलीज़ हर दिन करते जाना है, और अपनी फ्रीक्वेंसी को हर दिन बढ़ाते जाना है, क्योंकि एफर्ट्स नहीं लगते, फ्रीक्वेंसी लगती है। फ्रीक्वेंसी हम मैच नहीं करते और एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगाते जाते हैं, और जब उसमें फेल्योर मिलता है तब लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता,
मैनिफेस्टेशन नहीं होता, पैसे तो नहीं आ रहे हैं, आपको फ्रीक्वेंसी पर काम करना है, फ्रीक्वेंसी को हाई करना है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को रिलीज़ करना है एंड अपने अंदर अपनी फीलिंग्स पर काम करना है। यानी कि हर दिन दो तरह से अपनी फीलिंग्स पर काम करना है। एक तो अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए हर दिन जो हम करते हैं, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, डांसिंग एंड जो कुछ भी चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए हैं, वर्कआउट करना, ये सारी चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करती हैं। एंड दूसरी चीज़ें हैं फीलिंग्स क्रिएट करने की क्या आपको चाहिए, एंड स्क्रिप्टिंग के उस स्क्रिप्टिंग का काम होता है कि आपकी डिज़ायर में कितनी क्लैरिटी है, वो स्क्रिप्टिंग यानी जर्नलिंग इसमें हेल्प करता है। सो अपने लाइफ का पार्ट बना लें 3 चीज़ों को, फ्रीक्वेंसी हाई करने पर, जर्नलिंग पर, मेडिटेशन, योगा एंड फिजिकल वर्कआउट। ये सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को रिलीज़ करती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करती हैं। एंड मैनिफेस्टेशन में सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स डेवलप करने पर काम करिए, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स पर काम करिए, क्योंकि फीलिंग्स आर मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के काम करने का तरीका फीलिंग्स है। हम गलती कहाँ पर करते हैं कि एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगाते जाते हैं और अंदर में फीलिंग्स आती है कि कैसे होगा, कितना डिफ़िकल्ट है, वो तो नहीं मान रहा, घर वाले नहीं मान रहे, और फिर चीज़ें काम नहीं करती हैं। और जब आप फेल करते हैं तो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता। ये इतना बड़ा टूल है कि जिससे हम जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और ये प्रोसेस अभी ऑन द वे है। मेरे साथ जुड़े रहें और देखते जाएं कि कैसे कैसे मैं क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी। सो बने रहिए मेरे साथ, अपने लाइफ को 100x ग्रोथ की तरफ ले जाइए। बहुत जल्द मैं अपना वेबिनार और अपने कोर्सेज लाने वाली हूँ जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए, आपके ग्रोथ को 100x पर ले जाने के लिए काफ़ी है। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।